हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सेक्शन ई एंड एफ के पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के विषय गुप्त काल में विज्ञान का विकास पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा और हम जो भी नक्षत्र और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, हमें वेदों में झलक अवश्य मिलती है, परंतु कोई स्पष्ट रूप से ग्रंथ में उसके बारे में कुछ लेखबद्ध नहीं था। ये लेखबद्ध सर्वप्रथम गुप्त काल के अंतर्गत 3री-4री शताब्दी में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिख करके संबोधित किया। इसी प्रकार उनके बाद वराहमिहिर जो ज्योतिष विज्ञान में माहिर थे और उन्होंने सूर्य को मानकर, अर्थात वे सूर्य से बहुत ही परिचित थे या सूर्य के बारे में, सूर्य के परम भक्त थे, उन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की। पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद यात्रा, बृहद विवाह पटल यात्रा, बृहद संहिता। इनमें से सर्वश्रेष्ठ पंच सिद्धांतिका प्रसिद्ध है और यह ग्रंथ भारतीय ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत वराहमिहिर ने प्राचीन काल के उस समय का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने सूर्य के पूर्व में उगने या पश्चिम में अस्त होने का के कारणों का भी उल्लेख किया है। पंच सिद्धांतिका में पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पॉलिश और सूर्य इन 5 सिद्धांतों का सारांश दिया है। सबसे उत्तम सूर्य सिद्धांत है और उसके बाद रोमक और पॉलिश समकक्ष है। शेष 2 सिद्धांत का महत्व नहीं है। वराहमिहिर ने लिखा है कि इन 5 में पॉलिश और रोमक के व्याख्याकार लाट देव है। पॉलिश सिद्धांत स्पष्ट है, रोमक सिद्धांत उसी के निकट है और सूर्य सिद्धांत सबसे स्पष्ट है और उसी के अंतर्गत कि सूर्य, चंद्रमा आदि के ग्रहों के चक्कर लगाने का समय परिभाषित किया गया है। यंत्रों के नापे गए नामों के यथासंभव निकट हैं। इस प्रकार संशोधित सूर्य सिद्धांत 1000 वर्ष वो जो पूर्व में था उसको सुधार कर सूर्य सिद्धांत का सच्चा सारांश प्रस्तुत किया गया है। पंच सिद्धांतिका का 12वां अध्याय पितामह सिद्धांत का सारांश बताता है, जिसमें 5 श्लोक हैं। रवि और शशि का युग 5 वर्ष का बताया गया है। 3 महीने में एक अधिमास होता है और 62 दिनों में एक तिथि का क्षय होता है। पितामह सिद्धांत का यह मत वेदांग ज्योतिष से मिलता जुलता है और उसी के अनुसार 5 वर्षों का एक युग माना गया है। रोमक सिद्धांत के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा का युग कहा गया है, जिसके अंतर्गत 4 प्रसिद्ध यवन ज्योतिष मैटन ने लगभग 430 ईसा पूर्व में वराहमिहिर के समय में लगभग 1000 वर्ष पहले किया था। इसके अंतर्गत वर्ष का मान 365 दिन 5 घंटा 55 मिनट 12 सेकंड माना गया है। पुलिश सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत अधिमास अर्थात 12 महीनों के अतिरिक्त 1 माह का अधिक होना और क्षय तिथियों को बताने की रीति को नहीं अपनाया है। उसने यही बताकर काम चला दिया कि कितने दिनों पर अधिमास पड़ता है और क्षय तिथि कब होती है। इसमें 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट का योग बताए गए हैं। वशिष्ठ सिद्धांत जो कि बहुत ही संक्षिप्त है, इसके अंतर्गत 12 राशियों की वर्णन किया गया है। लग्न के बारे में भी बताए गए हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि की मध्यम और स्पष्ट गतियों के बारे में भी बताया गया है। सूर्य सिद्धांत, यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अंतर्गत जो सूर्य की गणना करने की स्थिति को
स्पष्ट बताया गया है। गणना और वेद में अंतर होने के कारण बीज संस्कार आवश्यक बताया गया। इस युग में सूर्य चंद्रमा ग्रह के भगणों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। सूर्य सिद्धांत में 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट 36.6 सेकंड बताए गए हैं। दूसरा सिद्धांत ज्या का सिद्धांत है, जिसमें चंद्रमा का व्यास 480 योजन बताए गए हैं। इस प्रकार 3 शाखाओं में विभक्त प्रथम सिद्धांत ज्योतिष, जिसको तंत्र कहा जाता है, दूसरा होरा, जिसको जन्मपत्री कहा जाता है, तीसरा संहिता, जो फलित ज्योतिष के नाम से प्रचलित रही। इस प्रकार वराहमिहिर ने नक्षत्र, तिथि, मास के साथ साथ 12 राशियों, सूर्य के परिभ्रमण का भी स्पष्ट वर्णन करने का प्रयास करा। वराहमिहिर फलित ज्योतिष के होरा प्रकरण विषय पर बृहद जातक और लघु जातक ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार धीरे धीरे हम सूर्य चंद्रमा की गतियों और उनके होने वाले प्रभावों का वर्णन वराहमिहिर के ग्रंथों से ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।